जय हिंद मेरे दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है उपयुक्त श्रृंखला में से कितनी अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। कि ऐसी कितनी अक्षर है, ऐसी कितनी अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, पहले प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है। बीच में अक्षर, प्रतीक और पीछे संख्या खोजते हैं। प्रतीक, अक्षर, संख्या। यहाँ प्रतीक है, यहाँ अक्षर है, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है तो ये नहीं होगा। प्रतीक है, अक्षर है, संख्या है, एक मिल गया। प्रतीक है, अक्षर नहीं है, प्रतीक है, अक्षर नहीं है, प्रतीक, अक्षर, संख्या, एक ये मिल गया। प्रतीक, अक्षर, संख्या, एक ये मिल गया और प्रतीक हुआ, अक्षर है नहीं तो क्या को मिला, 1 2 3। ऑप्शन नंबर 1 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। स्क्रीन शॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है इस श्रृंखला में अगला पद याद करें। यानी 3 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27 27 तिहाई 27 27 27 तिहाई 81। हम 81 शुरू में 81 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी ये दोनों नहीं होता। आपने गाना सुना होगा जाहिं का जो हमारा गम नहीं आओ, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, यानी यहाँ पर होगा 81। अब फिर है एल एल प्लस 2 12 2 14 14 और 2 16 16 2 18 पर आर आर 18 आर इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसानी से आपको बन गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक कक्षा में सभी 38 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। अशोक और अरुणा के बीच कितने विद्यार्थी हैं। बोल रहा है एक सीधी पंक्ति में अशोक दाएं से 16वें, मुख है उत्तर की ओर। जब उत्तर की ओर मुख हो तो ये लेफ्ट, ये राइट होता है। टोटल कितना है, टोटल 38 विद्यार्थी है। जब अशोक दाएं सिरे से 16, इधर से जाएंगे 16 पर कौन है, अशोक। अशोक 16 पर अशोक है और जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वां है, यानी लेफ्ट से अरुणा। अरुणा कितना है, 19 पर कौन है, अरुणा। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना, टोटल विद्यार्थी है 38, दोनों को जोड़ना पर आएगा 35। 38 में से 35 गया, बच गया 3, यही 3 विद्यार्थी यहाँ पर बैठा हुआ है। 19 3 22, 22 से 16 38। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्न प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कहने का मतलब भाट की जगह पर का आएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो 9 9 12 6 6 7 3 4 5 8 4, इसका स्थान पर क्या आएगा। अगर 9 9 को हम जोड़ दें, 9 9 18, 18 में से इसको घटा दें 6 को, तो बच गया कितना, 12, यानी बीच में आ गया। नीचे नीचे के जोड़ के ऊपर वाला से घटा देंगे तो बीच में आ जाएगा। नीचे नीचे जोड़ देते हैं 6 4, 6 प्लस 4 हो गया 10, और ऊपर वाला को घटा देना है 3, तब बच गया 7। इसी प्रकार इसको नीचे नीचे को जोड़ते हैं, 5 + 8 = 13, और ऊपर वाला को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 9। 9 यानी हमारा आंसर हो गया। 9 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, पहला संख्या दूसरा संख्या से संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथा से संबंधित होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दूं हो जाएगा 49, और 49 में 3 से गुना कर दूं तो 9 3 27 के साथ 12 2 14 यानी 147, यानी स्क्वायर करके 3 से गुना कर दिया। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर कर दूं 9 81 और 3 से गुना कर दूं तो 3 9 3 24 यानी 243। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि संख्या इतना इतना के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या के अंक में 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। कह रहा है ये जो संख्या दिया हुआ है, संख्या है 4 2 5 1 4 5 6 3, ये संख्या है। कह रहा है विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तो इसमें से विषम ये है ए 3 5, ये विषम संख्या है, इसमें 3 जोड़ना है 5 3 8 1 का 3 4 5 3 8 और 3 3 6। अब कह रहा है प्रत्येक सम संख्या में 1 घटाया जाता है। जो सम संख्या है उसमें से 1 माइनस करेंगे। सम संख्या 4 है 1 घटा देंगे 3, सम संख्या 2 है 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5, ये बन गया। कह रहा है फिर इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक सबसे बड़ा अंक 8 हो गया और सबसे छोटा अंक 1 हो गया। कह रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों को अंतर क्या होगा, यानी सबसे बड़ा अंक 8 है और सबसे छोटा अंक 1 है, इन दोनों का अंतर क्या होगा, घटाने पर 7 होगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि BIRBAL को RIBAL के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूटबद्ध में DIEACL को कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है बीरबल को RIBAL के रूप में लिखा जाता है, यानी BIRBAL को RIBLAB में लिखा जाता है, यानी L से L मिल गया, A से A और B से B, इसी प्रकार R से R, I से I, B से B, तो ये मिल गया। इसी प्रकार इसको भी मिलाना है, यानी DIESEL को E से E, I से I, D से D, LES यानी EIDLES, EIDLES, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक घड़ी में समय 3:13 है तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि घड़ी में 3:13 है तो जल में समय कितना दिखाएगा। जल प्रतिबिंब निकालने का एक ट्रिक होता है 18 30 या 17 90। 18 30 को 17 90 लिखा जाता है, यानी मिनट की सुई 30 से कम होगा तो 18 30 का यूज करेंगे, और मिनट की सुई 30 से ज्यादा रहेगा तो 90 का यूज 17 90 का यूज करेंगे। यहाँ पर मिनट का सुई 30 से कम है तो 18 30 का यूज करेंगे। 18 30 में से 3:13 घटा देंगे, यानी 7 1 यानी 15, यानी 15:17, यानी घड़ी की सुई में 12 तक ही होता है, यानी 13 बजने का मतलब 12 पर से 1 2 3, यानी 3:17। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9 दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है। ये त्रिभुज, ये है एक आकृति, इसमें त्रिभुज गिनना है। त्रिभुज गिने तो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल इसमें 10 त्रिभुज है। इसके अंदर एक भी त्रिभुज नहीं है और किसी के मिलने से भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए टोटल 10 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के टी का भाई है, एम के की माता है, डब्ल्यू एम का भाई है, तो डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। कह रहा है टी के टी का भाई है, यानी टी का भाई है कौन, के। टी का भाई है और एम के की माता है। के की माता कौन है, एम की माता है। डब्ल्यू एम का भाई है। एम का भाई कौन है, डब्ल्यू एम का भाई है। तो डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी टी के डब्ल्यू कौन लगा, यानी टी इसका भाई है, यानी टी का एम माता है और माता के भाई यानी मम्मी के भाई मामू लगेगा, यानी मामा। टी का डब्ल्यू मामा लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद।